उल्लासनगर राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम, जिसके ऊपर सीआरपी 326 के तहत जो मामला दर्ज हुआ था, उस मामले में ऐसी जानकारी शहर में आई थी कि कमलेश निकम जेल के यात्रा पर गए हुए हैं। मगर आज हमारी उनसे बात हुई, हमने व्यक्तिगत उनसे बात की, हमने पूछा कि आपकी जेल की यात्रा कैसी रही, तो उन्होंने काफी सारी बातें बताई। उन्होंने अपने विरोधियों के बारे में और विरोधियों को नसीहत देने के लिए भी कई सारी बातें कही है। आइए जानते हैं राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम। हमने ये भी पूछा कि ओमी कालानी के बारे में शहर में चर्चा चल रही है कि अब वह भी जेल जाने वाले हैं, तो क्या कहते हैं कमलेश निकम, आइए सुनते हैं। कमलेश निकम के आरोप के बाद हम आरपीएफ पार्टी के नेता भगवान भालेराव से और भारतीय जनता पार्टी के राजेश वद्रा से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर कमलेश निकम के आरोप का उन्हें खंडन करना हो तो हमारे चैनल से वो जरूर संपर्क कर सकते हैं। हम उनका भी खंडन अपने चैनल के माध्यम से शहर के लोगों को जरूर बताएंगे। धन्यवाद। कमलेश निकम जी, आप ये बताइए कि ऐसी जानकारी लोगों को मिली है कि आपको एमसीआर लगा था और आप जेल गए थे, किस प्रकार की आपकी जेल यात्रा रही, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं जेल के सलाखों में गया ही नहीं। भगवान भालेराव और राजेश वद्रिया का जो सपना था वो अधूरा रह गया। उनको लगा कि मैं जेल में जाऊंगा। मेरा बाप ओमी कलानी ने मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से, हमने प्लानिंग से, हम जेल नहीं गए, मैं पुलिस कस्टडी में ही था। जेल जाने का सपना इनका अधूरा रह गया। पर मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा, शहरवासियों को, एक भगवान भालेराव जुआरी और राजेश वद्रिया ब्लैकमेलर, ये दोनों जेल के सलाखों में जाएंगे, मतलब जाएंगे, और खोटे मामले में पुलिस दर्ज नहीं करेगी। इनके मामलों को मैं उजागर करूंगा, उजागर करके यहाँ के आयुक्त साहब से मिलूंगा और ये दोनों जेल के सलाखों में होंगे। ये शहर के लिए बहुत घातक है। भगवान भालेराव का धंधा जमीन चोरी का, गरीबों की जमीन हड़पना, जुआ खेलना, गोवा श्रीलंका, जहां पर जाकर जुआ खेलकर जुआरी बनकर शहर के प्रतिनिधित्व करता है। जुआरी, एक जुआरी हमारे शहर का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये दोनों जेल के सलाखों में होंगे। मुझे जेल में जाने का जो सपना था इनका, वो पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि ओमी कलानी, मेरा बाप ओमी कलानी मेरे साथ में खड़ा रहा, मैं जेल में नहीं गया। और इनके ही सपनों को जो साकार करने जा रहे थे, इनका सपना चूर चूर हो गया। आने वाले दिनों में ये दोनों जेल में होंगे, मतलब होंगे। कमलेश जी, आपकी भूमिका शहर में इनके द्वारा दलाल के रूप में बताई जाती है। किसको कहते हैं दलाल, शहर को बताइए, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, मैं दलाल किस चीज का, ये प्रूव करके दिखाए कि मैं किस चीज की दलाली करता हूं। मैं प्रूव करके दूंगा। मेरे पास वीडियो है, आने वाले मनपा चुनाव के पहले चलाऊंगा कि किस तरीके से भगवान भालेराव जुआरी है, जुआ खेलता है, किस तरीके से भूमाफिया बनकर वार्ड वासियों को लूट रहा है, किस तरीके से मनपा के एमएमआरडी के शौचालय को लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहा है। उनके जो बंदर है 2-3, वो वहां पर बैठते हैं, वो बंदर पैसे बटोर रहे हैं और भालेराव को जाकर दे रहे हैं। खेमानी मार्केट में जो गरीब वहां पर मार्केट लगा रहे, उनसे हर शुक्रवार को 100-100 रुपया लूट रहा है। ये भगवान भालेराव जुआरी है। मुझे दलाल बोलने से पहले ये जुआरी, ये जुआ खेलकर शहर के नागरिकों का भविष्य तय करेगा। ये जुआरी, ये ब्लैकमेलर राजेश वद्रिया, जो एक बाप का नहीं है, वो अलग अलग बाप अपने चेंज करता है हर राजनीतिक मनपा चुनाव में। पहले कांग्रेस, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, फिर कोणार्क विकास आघाड़ी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र चौहान और सभी नेता, आला कमान के नेताओं को मैं सतर्क करना चाहता हूं कि आपके साथ में रहकर आपके नगर सेवकों का गुट बना रहा है, आपके साथ भीतरघात करेगा, कोणार्क विकास आघाड़ी बनाकर मनपा चुनाव में लड़ने जाएगा और आपको ही ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि इसकी आदत है, जहां पर ये खाता है वहीं पर छेद कर देता है। राजेश वद्रिया से सतर्क रहे। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेताओं को मैं बताना चाहूंगा कि आप सतर्क नहीं हुए तो आपके बचे हुए नगर सेवकों को भी तोड़ देगा। कमलेश जी, जिस प्रकार से आपके ऊपर जो सीआरपी की धारा के तहत जो मामला दर्ज हुआ है, हमने ऐसे देखे हैं कई नेता, उसके बाद वह नेता खामोश हो जाता है, नरस हो जाता है। क्या आपने जो मुद्दे उठाए हुए थे इनके खिलाफ, अब उन मुद्दों को आप विराम देंगे क्या और उजागर करेंगे? ये मैं कमलेश निकम हूं। मैं बचपन से कलानी परिवार के साथ में रहा हूं। मैं कभी पार्टी, कभी पक्ष, कभी बदला नहीं। जहां जहां परिवार रहा वहां मैं उनके साथ में रहा हूं, ओमी कलानी जी के साथ में रहा हूं। डरने वाला में से नहीं हूं, डराने वाले में से। आने वाले दिनों में जब ये दोनों जेल के सलाखों में रहेंगे, भगवान भालेराव क्या है? भगवान भालेराव चाइना का गुड्डा है।
ये बैटरी पर नहीं चलता है। बैटरी कभी भी खत्म होने से पहले बता देती है कि मैं खत्म हो जाएगी मेरी बैटरी। ये सेल पर है, इसका सेल कभी खत्म हो जाएगा। ये गुड्डा कब बंद हो जाएगा उल्लासनगर के राजनीति से, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और उसकी प्लानिंग कर कर मैं आया हूं। राजनीतिक तौर पर ये गुड्डे को शहर की राजनीति से खत्म मतलब उनकी जो राजनीति चल रही है, दहशत की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति, जमीन चोरी की राजनीति, जुआरी, ये सब लोगों को मैं आने वाले दिनों में इनके मामलों को उजागर करके ये जेल के सलाखे में होंगे और भगवान भालेराव जैसा जो चाइना का गुड्डा है ये बंद हो जाएगा। कमलेश जी, ऐसी बातें भी शहर में चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कालानी परिवार को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराना चाहते हैं और दूसरे ओर से बाला साहब ठाकरे की शिवसेना यानी कि शिंदे गुट की ओर से भी यही प्रयास किया जा रहा है कि कालानी परिवार उनकी पूरी ताकत को उनमें समावेश करने की उनकी योजना चल रही है। तो उसके वजह से ये जो राजनीतिक मामले आपके ऊपर दर्ज हो रहे हैं, कहीं वही तो मामले नहीं? मैं श्रीकांत शिंदे जी, ओमी कलानी जी के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। शिंदे परिवार के लिए हमने क्या किया, जब राज्य की सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी उस वक्त पर लोग राज्य की सरकार से डरते थे, तभी ओमी कलानी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया और शिवसेना का महापौर यहाँ पर बिठाया। शिंदे परिवार और कलानी परिवार के क्या संबंध है ये बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं। राजनीतिक में मतभेद हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, पर शिंदे कुटुंब और कलानी परिवार के बहुत घनिष्ठ संबंध है। वो संबंध बरकरार रहेंगे। ओमी कलानी और श्रीकांत शिंदे जी की दोस्ती है, वो दोस्ती बरकरार रहेगी। बात रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की, हमको जेल में किस सलाखों में डालोगे, हमको मौका की तहत कार्रवाई करवाओगे, हमारे लोगों के ऊपर मामले दर्ज करा के अंदर डालोगे। डरने वाले में से नहीं है। इस डर की राजनीति से यदि हमको डराना चाहोगे और पक्ष में प्रवेश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो बहुत चिंतित है। वो एक चिंता का विषय बन चुका है कि राजेश वदरिया जो बंडखोरी है, जो बंडखोर करके आया है और बंडखोर करके वो आदेश वहां पर पारित कर रहा है। जो निष्ठावंत साथी है प्रदीप रामचंदानी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावंत साथी है, प्रकाश माखीजा जो निष्ठावंत साथी है, सालों साल उनके साथ में रहे, राम चार्ली, जमनू पुरस्वानी, इनको वो किस तरीके से रिमोट कंट्रोल ऑपरेट कर रहा है। ये निष्ठावंतों को कैसे, किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को घेराव कर रहा है, और ये घेराव भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ेगा, निष्ठावंतों को भारी पड़ेगा, क्योंकि कोणार्क विकास आघाड़ी बनाना जा रहा है, भीतर घात करेगा। आज राज्य की सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, रविंद्र चौहान मंत्री है, उसके पैर पड़ेगा, उसके पैर को रविंद्र चौहान जी के पैर को पकड़कर हर एक काम करवाएगा। आला कमान के नेताओं को सतर्क करना चाहता हूं कि राजेश वदरिया कभी भी भीतर घात कर सकता है। जो पप्पू कलानी ने जिस राजेश वदरिया को नगर सेवक बनाया, नेतृत्व करने का मौका दिया, उस राजेश वदरिया ने कलानी परिवार के साथ में गद्दारी की। जिस नंद जेठानी जी ने 90,000 की तनख्वाह पर काम करने वाला राजेश वदरिया नंद जेठानी के कोणार्क कंपनी के बिलों को यहां से लेकर गया और नंद जेठानी जी को दिया ही नहीं अब तक। नंद जेठानी से धोखा। महेश अग्रवाल जो टीडीआर के मामले में जहां पर टीडीआर घोटाला किया गया, वो टीडीआर घोटाले के पूरे पैसे खा गया राजेश वदरिया, महेश अग्रवाल से घोटाला। ऐसे जो इसके साथ रहता है उसके साथ ही घोटालेबाज कर देता है, घोटाला कर देता है और भाग जाता है। मैं दोनों मालिकों को और राजनेताओं को सतर्क करना चाहता हूं, जिसके साथ रहता है उसके खंजर को बसता है। मैं रविंद्र चौहान जी, यहाँ के जो आला कमान के नेता है भाजपा के, वो भी सतर्क हो जाए। अपने सत्ता के चक्कर में ये कुछ भी करा देगा आपसे। कमलेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे। शहर के बाजारों में ऐसी चर्चा चल रही है कि जिस प्रकार से कमलेश निकम के ऊपर सीआरपी के तहत मामला दर्ज करके उसे जेल में पहुंचाने की योजना बनाई गई है, उसी प्रकार से शहर में यूथ आइकॉन ओमी कलानी को भी जेल पहुंचाने की फिराक में लोग लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? खटनी का मामला दर्ज करके व्यापारियों पर दहशत जमाना चाहता है। सोच रहा है कि मैं ओमी कलानी जी के ऊपर खटनी का मामला दर्ज किया, सच होता तो पुलिस अटक कर देती। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमको हमारे ऊपर कितने भी मामले दर्ज करने दो, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगे। उनके नेताओं को भी पता है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राजेश वदरिया क्या नहीं करता है। उल्लासनगर शहर की जमीन को चोर, नागरिकों को परेशानी, अवैध निर्माण से पैसे, पानी की लाइनों में घोटाला, इन घोटालेबाज राजेश वदरिया को और भगवान भालेराव जो जुआरी है उसको जेल के सलाखों में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा।
और बात रह गई कि जो उस दिन मेरे ऊपर मामला दर्ज हुआ, वो कह रहा है कि बार बार कि मेरे परिवार के ऊपर कोई टिप्पणी की। मैंने परिवार के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की। इंडियन राजनीतिक ग्रुप में जो पिछला मनपा चुनाव 2017 में हम चुनाव लड़े थे, उस मनपा चुनाव में नगर सेविका अपेक्षा भगवान भालेराव भी चुन कर आए हैं। दो कैंडिडेट हमारे चुन कर आए, 2 वो चुन कर आए। अपेक्षा भगवान भालेराव ये मेरी बड़ी बहन है, मैं उनका आदर करता हूँ। मेरी बहन के रूप में मुझे हरदम आशीर्वाद वो कायम रखेंगे और मैं इसी का आशीर्वाद लेकर आने वाले मनपा चुनाव में पता चलेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। पर भगवान भालेराव को डर सता रहा है कि ये जुआरी को जेल में भेजने की सख्त जरूरत है और भेज कर। धन्यवाद कमलेश जी।